आप देख रहे हैं गंदेव न्यूज नेटवर्क, वागड़ क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। कुशलगढ़ में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 72 कुंडीय महायज्ञ से गूंजेगा धर्ममय वातावरण। कुशलगढ़ में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रतिष्ठाचार्य पंडित निकुंज मोहन पांड्या अपने आचार्य दल के साथ यज्ञ स्थल पहुंचे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आदिनाथ वाटिका में निर्मित भव्य यज्ञशाला में वास्तु शास्त्र अनुसार 72 कुंड बनाए गए हैं, जिनमें 9 प्रधान एवं 63 अन्य कुंड शामिल हैं। 5 दिवसीय महायज्ञ 6 मई से 10 मई तक आयोजित होगा। प्रतिष्ठाचार्य पंडित निकुंज मोहन पांड्या ने बताया कि यज्ञशाला वैदिक परंपराओं के अनुरूप बनी है, जिसमें पंचद्रव्य के साथ गौमाता के गोबर का 5 टन से अधिक उपयोग किया गया है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। निरीक्षण के दौरान आयोजन समिति को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समिति संरक्षक कैलाश राव ने बताया कि पूरे क्षेत्र में आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर एडवोकेट हरेंद्र पाठक, पंडित हेमेंद्र पांड्या, जितेंद्र व्यास, पंडित सतीश त्रिवेदी, नवनीत पांड्या, सुनील जोशी, विपिन भट्ट, हितेश गादिया सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे। इसके पश्चात पंडित निकुंज मोहन पांड्या ने पंडित लोकेंद्र पांड्या एवं प्रबोध पांड्या के निवास पहुंचकर उन्हें महोत्सव हेतु आमंत्रित किया। यह भव्य आयोजन कुशलगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में आस्था और उत्साह का केंद्र बनेगा। कुशलगढ़ राम मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारियां लगभग पूर्ण होने आई हैं, जहां यज्ञशाला पर आज यज्ञ आचार्य और प्रतिष्ठाचार्य निकुंज मोहन जी पंड्या कुशलगढ़ पधारे हैं, जहां पूरी जानकारी देंगे कि यज्ञ के बारे में और आने वाले समय में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कुशलगढ़ नगर में राम मंदिर का निर्माण और राम मंदिर निर्माण के साथ में ही मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन यहाँ के सभी सनातन धर्मावलंबी बड़े ही उत्साह में हैं और सभी बड़े उत्साह के साथ में उस कार्य में जुट गए हैं। मैं आज यहाँ पर सारी व्यवस्था को देखने के लिए आया हूँ। मुझे यज्ञ मंडप देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई है। वास्तु की दृष्टि से यज्ञ मंडप का निर्माण हुआ है, कुंडों का निर्माण हुआ है और यहाँ प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रतिष्ठा संबंधी भी यज्ञ कुंड पृथक बनाए गए हैं और यज्ञ संबंधी भी सारे कुंड पृथक बनाए गए हैं। और जिस महोत्सव को लेकर के सारी धर्म प्रेमी जनता में जो प्रसन्नता का लहर है, रात दिन मेहनत करके और इस कार्य को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं जो हर व्यक्ति को दी गई हैं, परंतु मैं उतने उत्साह की हर कार्य को करने के लिए सारे तत्पर हो गए हैं और कमेटी भी बड़े उत्साह के साथ में इस कार्य में जुटी हुई है। यज्ञ मंडप यह षोडशी यज्ञ मंडप है। जिस यज्ञ मंडप का निर्माण लकड़ी से किया गया है, जो हमारे शास्त्रों में काष्ठ से मंडप बनता है। इसमें 16 स्तंभ हैं, 4 दरवाजे हैं, 9 आकृति के कुंड बने हुए हैं। मध्य में राम भद्र पीठ मंडल बना हुआ है, पीठ बना हुआ है और निश्चित रूप से इस यज्ञ में इस स्थान पर जब यज्ञ होगा तो यज्ञ का ऐसा वातावरण रहेगा कि यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त जन जुट आएंगे और व्यवस्थाएं बड़ी ही सुंदर हैं और उस सुंदर व्यवस्थाओं के साथ ही
यहाँ अनेक प्रकार के कार्य होंगे जो 6 तारीख से प्रारंभ होने वाले हैं। 6 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक यहाँ पर अनुष्ठान आयोजन होगा, जिसमें प्रारंभ के अंदर हेमाद्रि श्रवण दशविधि स्थान और प्रायश्चित होम और उसके साथ में ही मंडपांग प्रवेश विधान होगा। यानी कोई भी धार्मिक कार्य करने से पहले आत्मशुद्धि और तन की शुद्धि अनिवार्य है। अतः हमारे शास्त्रों में हेमाद्रि श्रवण करना यानी पूर्व जन्म और इस जन्म के जो भी हमारे द्वारा कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से कोई भी हमारे द्वारा कोई दोष या पाप लगा है, उससे निवृत्त होकर के और धर्म कार्य में बैठने के लिए उसके पूर्व ही हम शुद्धिकरण करते हैं। यानी 10 प्रकार के जो विधान बनाए गए हैं, भस्म स्नान है, मृतिका स्थान है, भूरज स्थान है और पंचगव्य स्थान है। उसके साथ में ही औषधियों से स्नान है, हिरण्य से स्नान है, यानी हर प्रकार के फल औषधियों से भी स्नान है। यानी 10 प्रकार से समंत्र विधि से स्नान करके व्यक्ति तन की और मन की शुद्धता करेगा। उसके बाद हर खबर सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें गांधीव न्यूज नेटवर्क, क्योंकि खबर वही जो सबसे तेज।